हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके फिजिक्स के बहुत ही प्यारे से लेक्चर के अंदर। प्यारे बच्चों, आप सभी को बधाइयाँ कि आप ट्वेल्थ क्लास में हो चुके हैं। और ट्वेल्थ क्लास का जो आज हम फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप ट्वेल्थ क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ट्वेल्थ क्लास के अंदर जो आपने स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहा होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये आपका कम से कम 3 महीने चलेगा। 3 महीने चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप समझ पा रहे हो कि जो कुछ वर्डिंग मुझे लिखी लिखी दिखाई दे रही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसका मतलब क्या, कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ों से है और मैग्नेटिक चीज़ों से है। किससे है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीज़ों से है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने पढ़ना होगा किसको? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीज़ों को। अच्छा, उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पढ़ना पड़ेगा किसको? चार्ज को। किसको पढ़ना पड़ेगा? चार्ज को। याद करो प्यारे बच्चों, 10th क्लास को। 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था। मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हमने पहली ही डेफिनेशन पढ़ी थी, चार्ज। क्या कहा था हमने? कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, हमने बात करी थी। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम चार्ज पढ़ गए थे। तो आज हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और चार्ज से क्या क्या हो सकता है वो पढ़ेंगे हम। देखो चार्ज क्या होता है, आपने बताया कि मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या कर सकता है, मतलब फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। क्या कर सकता है? फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी आपने सुना होगा। तो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्यारे बच्चों 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आपने अभी बात की अपने चार्ज के बारे में। चार्ज को हम चैप्टर में क्यू से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? क्यू से। अच्छा, अब बताओ क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। अब चार्ज वो रेस्ट पे होगा या चार्ज वो मोशन में होगा? अगर आपका चार्ज रेस्ट पे होगा, बेसिकली जो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पे होगा, जितनी बार भी हमें अगर चार्ज रेस्ट पे दिखाई दे तो हम वहाँ पर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो उस ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब जहां पर हम क्या करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं। कहां पर? रेस्ट पर। अच्छा जी, चार्ज इज मूविंग, अगर चार्ज आपका मूविंग में हो तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब यहाँ पर हम अलग अलग स्टडी क्यों कर रहे हैं। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको पढ़ाया जा रहा है, जो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ाया जाएगा। अब ये दोनों पढ़ने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एप्लीकेशन है रियल लाइफ की। 4G 5G आपने सुना होगा, वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो वहां पर ही आपका ये क्या है, पूरा का पूरा पर्पज यही है, ट्वेल्थ क्लास में आपको सिखा दिया जाए। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, देन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्वेल्थ क्लास के अंदर 50% से 70% कवरेज करता है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन से चैप्टर होंगे? अब एक बात बताओ मेरे को, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगर आप चार्ज पढ़ रहे हो, चार्ज मतलब रेस्ट पे पढ़ रहे हो, ठीक है, और चार्ज आप किस पे पढ़ रहे हो? मूविंग में पढ़ रहे हो। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो रेस्ट और मूविंग में अलग अलग प्रॉपर्टी बिहेव करता है, इसलिए इसको अलग अलग पढ़ा जा रहा है कि जैसे जैसे ये प्रॉपर्टी अलग अलग बिहेव करता है। अच्छा, ये अलग अलग भी बिहेव कर लेता है। हाँ बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो रेस्ट पे रहेगा और वहाँ पर क्या क्या करेगा, वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने आसपास। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, एक चैप्टर होगा आपका। उसी में एक चैप्टर होगा अगला आपका गॉस लॉ होगा, कैपेसिटर होगा इसके अंदर। ये 3 चैप्टर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका पहला चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर आपको जो चार्जेज है उसके बारे में आपने बात करनी है। अच्छा, तो चार्जेज के बारे में आप बात कर रहे थे और चार्जेज में आप क्या क्या पढ़ोगे? एक चार्जेज आपका रेस्ट पे होगा, चार्जेज आपका मोशन में होगा। अगर चार्ज आपका रेस्ट पे होगा तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज होंगी, जो उन प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट करेंगे। जहाँ पर मोशन में होगा तो वहाँ पर जो आपके चैप्टर आ जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये आपकी देखो प्यारे बच्चों ये है। अब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, देखो हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्यारे बच्चों जो हमारे जो टॉपिक में वो देख लेते हैं। पहले हम टॉपिक देखेंगे और फिर एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करें वो कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, हम बार बार चार्ज कर रहे हैं, चार्ज। अच्छा जी, चार्ज कहाँ पर? एट रेस्ट पर। ठीक है जी, तो रेस्ट पर चार्ज को इंटर करेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे भी चार्जिंग कैसे होगी, डिस्चार्जिंग कैसे होगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे।
यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से पहले इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में क्या करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी भी देखेंगे भाई, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, और इसी के बेस पर आपका पूरा चैप्टर चलेगा। अच्छा जी, फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ में कि कूलम्ब्स फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, उस फोर्स की डिपेंडेंसी देखेंगे मीडियम के ऊपर। ठीक है, और कूलम्ब्स लॉ जो आपने पढ़ा है उसकी लिमिटेशन देखेंगे कि उसकी लिमिटेशन क्या क्या है। इसी फोर्स के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि आपकी बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे चार्ज है ये, अब इस चार्ज, मैंने कहा था कोई भी चार्ज दूसरा चार्ज रखने पर क्या करे, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस करे कहाँ, किस एरिया में, किस रीजन में, किस फील्ड के अंदर, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा चार्ज का। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप देखेंगे कि भाई अगर इस एक रोड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सर्कुलर आर्क की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, ये टॉपिक होंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सर्कुलर आर्क, रिंग एंड डिस्क। जो आपका 9th टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना, ये आपका 2 से 3 नंबर का कंफर्म एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, अगली जो देखेंगे प्रॉब्लम्स देखेंगे भाई, प्रॉब्लम्स किसके ऊपर, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, और ये जो 4-5 टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो यहाँ पर जो हम लास्ट देखो, हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 पार्ट रहेंगे। 3 पार्ट में कौन सा पार्ट रहेगा, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। यहाँ पर देखो इन 10 टॉपिक के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो होगा आपका वो होगा, अभी देखो मैंने कहा था गॉस लॉ, जो मैंने सेकंड चैप्टर का नाम दिया था गॉस लॉ, देखो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर आप पढ़ पाओगे गॉस लॉ। गॉस लॉ की क्या एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आप गॉस लॉ के मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ आप निकाल सकते हो। कहाँ कहाँ निकाल सकते हो गॉस लॉ की वजह से, आप इनफाइनाइट शीट पे निकाल सकते हो, आप सिलेंडर पे निकाल सकते हो, आप कैविटी पे निकाल सकते हो। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी से आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। देखो पोटेंशियल देखा हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने देखा होगा कि भाई एक चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता था, ये हमें 10th क्लास में पढ़े थे। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बस इतना सा फर्क है। डेफिनेशंस हम हर पॉइंट की पढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, हम चार्ज पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में जानें क्योंकि हम 12th क्लास में हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली भाई। अब हमारे अंदर एनर्जी आ गई। अब हमें कोई भी सरफेस दे दो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिस पर सरफेस का पोटेंशियल इक्वल हो। अच्छा, पोटेंशियल इक्वल होगा तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, मतलब कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। अच्छा, ये बातें भी सीखेंगे, कहाँ पर, इसी चैप्टर में सीखेंगे, बहुत बढ़िया। डाइपोल पढ़ेंगे भाई, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा डाइपोल मोमेंट, अच्छा, लेकिन वो नहीं है भाई, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट फिजिक्स के लिए यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगी। एक आपको डाइपोल दे दिया जाएगा, एक चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू टू ए डिस्टेंस, ऐसे कुछ आपको दिया मिलेगा, ऐसी राम कहानी होगी, बिल्कुल आसान सा टॉपिक होगा। सेल्फ एनर्जी होगी, कंडक्टर का आपको पता ही होगा, मैं नहीं बताऊंगा भाई, ये आपको पता होगा। अरे अच्छा, कंडक्टर हम पढ़ते थे सर, क्या इज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा जी, ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर के अंदर कैविटी हो जाए तो उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा, ये हम देखते हैं। देखो हमने देखे, और एक आपका जो लास्ट टॉपिक बचा, जो थर्ड जो पार्ट होगा इसका होगा कैपेसिटर। क्या होगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर को थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3 पार्ट रहेंगे आपके अच्छे से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो मेन पर्पज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ाने के लिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप तभी सीख पाओगे तब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक पढ़ पाओगे। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ने के लिए मुझे चार्ज की जरूरत होगी, चार्ज को पढ़ने के लिए मुझे रेस्ट और मोशन दोनों पर चार्ज की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं चार्ज की स्टडी रेस्ट पे करता हूँ तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स कब कहलाएगा, जब चार्ज को मैं मूव करवाता हूँ। अच्छा, तो वहाँ से प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। अगर मैं चार्ज को रेस्ट पे लेके आता हूँ तो
वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, वहाँ पर गॉस लॉ भी आएगा और वहाँ पर कैपेसिटर भी आएगा। लेकिन अगर मैं चार्ज को मूव करवाता हूँ तो वहाँ पर करंट भी होगा। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अच्छा ये करंट होता है सर, ठीक है, तो ये तो फ्लो में आ गया सर, आपका करंट पहले ही आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, अच्छा आप चार्ज को फ्लो करा रहे हो तो साइड में कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। 10th क्लास याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आसान सा टॉपिक होगा आपके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा जी, मतलब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस करेंगी, ये देखो बहुत सारी अच्छी राम कहानी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 3 महीने लगभग आपके ये चैप्टर चलेंगे और यहाँ से आपको कवरेज मिलेगी 50 to 70%। ध्यान रखना, ये 5 चैप्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स होगा, मॉडर्न फिजिक्स होगी, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। छोटा सा सिलेबस है, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉलम्स लॉ करेंगे, डिपेंडेंसी देखेंगे फोर्स की, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे से। थैंक यू, गुड बाय।